और दोस्तों ये है जी हायर की वॉशिंग मशीन ट्विन टब। तो देखें ये फीट इसके जी कुछ इस तरह टूट चुके हैं, ये देखें अंदर की तरफ धंस चुके हैं। तो इसमें कंपनी ने क्या किया हुआ है कि फीट जो है इसका जो नीचे वाली बेस है तो मुकम्मल इसके साथ जॉइंट किए हुए हैं। देखें तो अगर आपके पास भी ऐसी वॉशिंग मशीन है और इस तरह मसला आ रहा है तो ये अब हम आपको रिस्टोर करके दिखाएंगे कि आपने इनको रिस्टोर कैसे करना है। तो चले चलते हैं बाकी वीडियो की तरफ और आपको ये सारी तरतीब दिखाते हैं। अब इन पाँवों को हम निकाल लेंगे यहाँ से, देखें जी, ये देखिए हमने निकाल लिया है। अब दूसरे पाँव को भी निकाल लेंगे। और दोस्तों अभी देखें यहाँ से फीट हमने उतार दी हैं। तो अगर हम ये जगह को और से ज़्यादा लें तो ये हमारे पास बिल्कुल प्लेन जगह है, तो इसको हम बहुत आसानी से यहाँ पे जो हमने रिस्टोरेशन करनी है कर सकते हैं। लेकिन जब इस साइड पे आते हैं तो इस साइड में देखें ये काफ़ी ज़्यादा मसला है इसमें। देखें ये जगह भी कुछ डैमेज हो चुकी है यहाँ तक, और इसके ऊपर ये फिर ये कुछ मजबूती के लिए कंपनी ने प्लास्टिक में कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये भी हमारे पास है, इस वजह से यहाँ कुछ मसला होगा, लेकिन इसको भी हम आपको रिस्टोर करके दिखाएंगे थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट के साथ। अब दोस्तों ये जो ये क्रीम कलर है और ये जो ब्राउन लाइट ब्राउन कलर है ये बेस है। तो अब इस बेस को हम यहाँ से अलग कर देंगे, तो आगे चल के आप समझ जाएंगे कि हमने ये क्यों उतारा है, इसको अलग क्यों किया है। अब दोस्तों हम इसका साइज़ ले लेंगे। तो इसके ऊपर हमने लगानी है प्लेट, ठीक है। तो प्लेट लगाने से पहले देखें इसका साइज़ लेंगे, तो हम इसको ज़्यादा बड़ा रखेंगे और देखें तकरीबन 2 सेंटी तक नीचे लेके जाएंगे। फिर इसी तरह इस साइड से ले लेंगे, ये हो गया 22 सेंटी, और यहाँ से भी हमने तकरीबन 18 सेंटीमीटर। तो ये प्लेट काट के तो अभी हम आपको लगा के दिखाएंगे। तो इस तरफ के लिए भी साइज़ ले लेंगे, तो ये भी तकरीबन हमारा 22 से आएगा और यहाँ से तकरीबन 18 ही आता है। तो सेम प्लेट काटेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस डिज़ाइन से हमने इस पे लगाना है इसको। और देखें अभी ये स्टेनलेस स्टील शीट है हमारे पास, तो स्टेनलेस स्टील शीट से हम बनाएंगे, इसके पीसेस काटेंगे, तो जिससे कि बहुत आसानी से हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। और इसकी ये क्वालिटी रहेगी कि इसको जंग नहीं लगेगा, क्योंकि पानी होता है अक्सर जहाँ पे ये काम किया जाता है, तो ये जंग नहीं लगेगा, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और दोस्तों देखें अब ये एक साइड हमने तैयार कर ली है, लेकिन अब दूसरी साइड हम आपको दिखा देते हैं। देखें हमने किया क्या है कि पहले गोल मार्किंग करके तो अब उनमें से कट लगा दिए सबको। देखें सबको कट लगा दिए। अब हम इनको बेंड कर लेंगे, देखें इस तरह से बैक तरफ को। अब देखें क्लास पकड़ के तो 1 बाय 1 हम देखें बेंड करते जाएंगे इनको इस तरह से। तो अब भी अगर इस तरह मसला है तो इसी तरह बेंड करते जाएं। देखिए ऊपर की तरफ, क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ आया, हम सबको 1 बाय 1 बेंड मार देंगे। चलिए जी मशीन की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या हुआ। देखें जी अब ये यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे भी ये फिक्स हो जाएगा। देखें अब इसको हम 1 बाय 1 जो है वो बेंड मार देंगे, और इसके बाद इसको इस तरफ बेंड मारेंगे। लेकिन पहले इसका ये निचला हिस्सा इसको कंप्लीट करेंगे। ऊपर से हम इसको काट देंगे ताकि जो हमारी प्लेट है बेस के साथ अटैच हो जाए, वरना तो ये अटैच नहीं होगी, हम अटैच नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप कोई सी भी किस्म की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं।
तो हमारे पास देखें ये कटर है, तो हम इससे यूज़ करेंगे। अब दोस्तों हम इसके फीट का जो सिस्टम है वो रेडी करेंगे। देखें ये एक शीट काट ली हमने जो कि 26 सेंटीमीटर इस तरफ से, देखें 26 सेंटीमीटर इस तरफ से है और तकरीबन 8 सेंटीमीटर इस तरफ से है। तो अब इन दोनों को जो है हमने काट लिया, 2 पीस काटे हैं, 2 चूँकि फीट हैं तो उनको करना है। अब ये फीट हमें इसके ऊपर ऐसे इसको राउंड पैक कर देंगे, लेकिन उससे पैक करने से पहले इसको हम यहाँ से जो ये यहाँ पे 2 सेंटी ऊपर है, 2 सेंटीमीटर ऊंचा है देखें, तो इसको हम काट देंगे यहाँ से। उसके बाद इसके ऊपर ये प्लेट्स लगाएंगे और इनकी जो बैंड है वो दे के तो इसको बाहर निकालेंगे, जिससे आप ये फीट जो है हम उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकेंगे। तो प्रैक्टिकली हम आपको करके दिखाते हैं ये कैसे करेंगे। अब इसका 2 सेंटी का पीस जो है वो हमने यहाँ से निकाल देंगे, उसको काट देंगे देखें। और दोस्तों ये देखें, ये अब हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं जैसे कि आपने देखा। अब हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे करना है इसको। तो ये हमारे पास पीस पड़ा हुआ है, ये आप ले लेंगे इसको और देखें जो नीचे, चूँकि ये नीचे जानी है साइड, इसलिए हम इसको ऐसे रख लेंगे और इसके ऊपर बेंड करना शुरू कर देंगे। देखें ऐसे पकड़ने के बाद इसको उल्टा कर लें, कोशिश करें ख़राब ना हो। फिर इसके अंदर मार्किंग कर लें, देखें आसानी से साथ ऐसे मार्किंग करने से मार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सीधी जगह है और जो टेढ़ी जगह है उनके ऊपर मार्किंग करें जो राउंड आते हैं, ताकि वहाँ से कटिंग करने के बाद हमारे बैंड जो हैं वो अच्छे से आ जाएं। देखें अंदाजे के साथ कर लें तो आप आसानी से इसको चला सकेंगे। और देखें अभी ये कंप्लीट हो चुका है। ये हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको काट लिया हुआ है। अब इसको भी हम रखेंगे उसके ऊपर और मशीन के ऊपर रख के तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये इसको गोल कर लेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो चलते हैं, आपको मशीन की तरफ लेके चलते हैं। और देखें अभी अब इसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। देखिए मार्किंग करते जाएंगे जिस तरफ से हमने इसको काटना है। अब सब मार्किंग कर लेंगे।